नमस्कार दर्शकों, मैं आपका एआई न्यूज एंकर दीप्त दो केडी न्यूज में आपका स्वागत है। त्रिपुरा की ईस्ट त्रिपुरा लोकसभा सीट जो एसटी सीट है, इसके नामांकन की पत्र को दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और 5 अप्रैल 2024 को यानी कल इसके नॉमिनेशन की स्क्रूटी होनी थी, जिसमें कई सारे अलग अलग पार्टी के आवेदन जो थे वो आए थे, यानी नामांकन आए थे। तो ऐसे स्थिति में स्क्रूटिनी की 5 तारीख की डेट तय थी। 11 बजे सुबह डीएम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्क्रूटिनी के लिए आरंभ हुआ। डीएम सजू वाहिद के साथ अन्य अधिकारियों ने प्रतिनिधि जो अलग अलग पार्टी से दलों से आए थे, अपने अपने प्रत्याशियों की तरफ से उनके साथ मिलकर ये नॉमिनेशन की जो स्क्रूटिनी है वो कंप्लीट हो चुकी है कल। और ये पाया गया कि सारे 11 नॉमिनेशंस के एप्लीकेशंस बिल्कुल सटीक है, वैलिड है। इसमें कोई भी तरीके की इनवैलिडिटी या किसी भी तरीके का रिजेक्शन नहीं पाया गया। हालांकि ये गौरतलब है कि उभरते हुए आरोप प्रत्यारोप के चलते जो विशेष रूप से भाजपा के प्रत्याशी कीर्ति देबबर्मा सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के क्वादर राज परिवार की बहू है, उनसे जुड़ी हुई जो बातें सामने आई थी जिस एफआईआर को लेकर कि उनके ऊपर वो नाम था, उनका उस एफआईआर में नाम था और उनके ऊपर केस होते हुए भी उन्होंने इसका स्पष्टीकरण, इसका ब्यौरा अपने एफिडेविट में नहीं दिया। जबकि लीगल एक्सपर्ट का ये मानना था कि ये आरोप बिल्कुल भी सब्सटेंशिएट नहीं होंगे, ये नहीं टिकेंगे। और वैसे ही हुआ, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये सीबीआई के निर्देश पर 10 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने जो निर्देश दिए थे, जिसमें 27 अगस्त 2021 को पिपरिया थाना छत्तीसगढ़ के एक एफआईआर में 5 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें विश्वनाथ नायर की 27 अगस्त की रात को 2021 में हत्या कर दी गई थी। आरोप यह था कि कीर्ति देवी सिंह और उनके पति योगेश्वर राज की इसमें संदिग्ध तरीके से इनका हाथ है और शायद ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला लगता है। ऐसी स्थिति में ये आरोप उठे थे और ज्योति नायर, जो विश्वनाथ नायर की विधवा है, उनके आरोप पर एक पिटीशन फाइल हुई थी और सीबीआई ने जांच करने के लिए ये केस को अपने हाथों में ले लिया था हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के निर्णय पर। ऐसी स्थिति में 2 फरवरी 2022 को सीबीआई ने एक स्वतंत्र एफआईआर फाइल की। एफआईआर के जो मूल कंटेंट्स थे उसमें कहीं पर भी कीर्ति देवी सिंह का या योगेश्वर राज का डायरेक्ट किसी भी तरीके से नाम नहीं था अभियुक्त में। ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा था कि उठे गए आरोप के चलते एफिडेविट में ये डिटेल इंफॉर्मेशन न देने का कोई कारण कीर्ति देवी सिंह के ऊपर लगे आरोप के सत्यारता की पुष्टि नहीं करता है। ऐसे स्थिति में ये एज ए लीगल एक्सपर्ट का ये जो मानना था ये बिल्कुल सही साबित हुआ और 5 अप्रैल 2024 को डीएम ढलाई के निर्णय पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि कोई भी तरीके का उनके नॉमिनेशन पेपर्स में किसी भी तरीके का सप्रेशन ऑफ फैक्ट, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत एक गंभीर मामला माना जाता है, तो इलेक्शन डिपार्टमेंट ने, इलेक्शन ऑफिसर ने, रिटर्निंग ऑफिसर जो डीएम है, उन्होंने ऐसी कोई भी वायलेशन नहीं पाई है। तो एक तरीके की बीजेपी की ये कह सकते हैं कि रात की सांस महसूस हुई है प्रत्याशी की और पार्टी की भी, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ स्तर पर बीएल संतोष और अन्य सीनियर नेतागण इस बात को लेकर चिंतित थे कि यह उठे हुए आरोप के चलते पार्टी के लिए भी एक सवाल खड़ा हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए एक खुशखबरी है और एक कैंडिडेट के लिए अब पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले कैंपेन के लिए कुछ दिनों में देखा जाएगा। फिर मिलेंगे अगली न्यूज से किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।